Good evening, all. Today I am going to talk regarding the same case which we have earlier discussed for the placement of multiple implants. ठीक है, उसी केस के बारे में बात कर रहे हैं। ये काज थे, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक पार्शली डेंजरस स्पेस है और यहाँ पे मैं इम्प्लांट्स प्लेस करने हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा था पेशेंट का, तो काफ़ी हद तक कुछ एरियाज में बक्कल कॉर्टिकल प्लेट थोड़ी सी चली गई है या फिर आपका वो टूट गई थी। तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर अमाउंट ऑफ बोन ग्राफ्ट एंड जीटीआर इनटू दिस पर्टिकुलर रीजन सो दैट वी कैन गिव द इम्प्लांट डिजायर्ड बोन देयर। ठीक है, ओके। वी डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस केस विद द सर्जिकल गाइड। इसके बारे में भी हमने बात की थी सर्जिकल गाइड को लेकर के, राइट। दिस वाज द प्लेसमेंट ऑफ द सर्जिकल गाइड इन द पेशेंट माउथ। ऐसे ही प्लेस किया जाएगा और ये वो प्लेस एरियाज हैं जहाँ जहाँ पे इम्प्लांट हमें प्लेस करना है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फाइनली हमने एक बात और कही थी आपसे कि इस एरिया में रिक्वायरमेंट होगा तो फिर से बोन ग्राफ्टिंग करके जीटीआर करके ही क्लोजर करेंगे आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट, राइट। वंस द इम्प्लांट इज प्लेस्ड देन अगेन यू हैव टू रेज द म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप। चूंकि सर्जिकल गाइड है तो ऑब्वियसली हम लोग टिश्यू पंच के द्वारा जा रहे हैं अंदर। ठीक है, these are the this is the one guide kit of the OSTEM। ये थोड़ा सा आपको इसको पहले एक बार समझ लेना होता है। ठीक है, बिकॉज बिफोर गोइंग टू सर्जरी आपका यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर आर्मेंटेरियम, कौन सा आर्मेंटेरियम है, कहाँ यूज़ होगा, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल रहेगा। जब भी कभी आप सर्जिकल गाइड यूजिंग प्लेसमेंट्स ऑफ इम्प्लांट्स करते हैं तो एक सेट डिज़ायर्ड आपको प्रोटोकॉल बताया जाता है कि इस साइज़ के आपको ड्रिल्स यूज़ करने होंगे इस इम्प्लांट्स में। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग ऑफ 1-1, then the surgical guide में भी होगा कि we have to go ahead with the pilot drill, then we have second subsequent drill के बारे में बताया गया होगा, उसके बाद third drill के बारे में, and then finally the placement of the implant. It is not always we have to jump the drills, right? और even they can say कि आपको implant 4 का लगाना है अगर, तो हो सकता है कि वो 3 या 3.5 के ही पे आपको रोक देगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड बिकॉज द बोन डेंसिटी बहुत अच्छी नहीं है आपको वहाँ पे। बोन का जो गठीलापन है, दैट इज द हार्डनेस ऑफ द बोन इज नॉट गुड फॉर सब्सिक्वेंट ड्रिल्स। सो इवन द गाइड विल स्टॉप टेलिंग यू दैट आपको सारे ड्रिल्स फॉलो नहीं करने हैं, 2 ड्रिल्स पहले ही रोक करके आपको इम्प्लांट प्लेसमेंट पे जाना है आपका। तो यू शुड अंडरस्टैंड दी योर आर्मेंटेरियम वन एंड सेकेंडली द प्लान जो आपको दिया गया है आपका डिजायर्ड कंपनी से। आपका मैं ऑस्टम से काम करता हूँ तो ऑब्वियसली ऑस्टम ने मुझे दे रखा है कि ये सीक्वेंस रहेंगे ड्रिल्स के। तो जब आप प्लेस कर दोगे सर्जिकल गाइड को पेशेंट के माउथ में, क्या करना है उसको प्लेस करने के बाद आफ्टर प्लेसमेंट यू विल हैव दिस टिश्यू पंचेस। ये टिश्यू पंच करते हैं डिजायर्ड एरियाज में लेंथ में जा करके, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होता है उतना ये झंझावट टिश्यू पंच कर देंगे। दैट इज एल्वेओलर म्यूकोसा। चूंकि एल्वेओलर म्यूकोसा है यहाँ पे तो उसको पंच कर देंगे। वो पंच करने से क्या होगा, दैट मीन्स वी आर एबल टू डायरेक्टली गो टू दी बोन आपका, राइट। वो पंच करके निकाल लेंगे आपका आपके सॉफ्ट टिश्यू को। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस टिश्यू पंचेस बिकॉज वी आर नॉट रेजिंग द म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप, राइट। अगर म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप रेज कर रहे हैं तो डायरेक्टली यू कैन गो अहेड विद द हेल्प ऑफ बोन, दैट इज डायरेक्टली बोन ड्रिलिंग होगी। उसमें टिश्यू पंचेस का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कहाँ पे टिश्यू पंच यूज हो रहे हैं और कहाँ पे डायरेक्टली जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं तो फिर ये बोन, ये सर्जिकल गाइड कहाँ रेस्ट करेगी, डायरेक्टली बोन पे करेगी। लेकिन अभी ये कहाँ रेस्ट कर रही है, टिश्यू बोन पे रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसके अंदर। देन वी आर गोइंग टू गो अहेड विथ डिजायर्ड टिश्यू पंचेस। जो टिश्यू पंच है आपको रिक्वायरमेंट है, जब ये इसमें नहीं जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द टिश्यू पंच दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द टिश्यू कट, राइट। तो फिर हमें एक डिजायर्ड साइज है उसको है, इट शुड नॉट फंबल, बहुत ज़्यादा ये हिलना नहीं चाहिए बिकॉज अननेसेसरली ज़्यादा टिश्यू कटेगा। ठीक है, ओके फाइन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर प्लेसमेंट of the surgical guide, do the markings, then go ahead with tissue punches. Once tissue punches are done, this is this ये tissue punches हैं variable sizes के आपका, राइट। इसमें प्लेस कर दीजिए आप इनको। ठीक है, एंड देन दिस इज फ्लैटनिंग ड्रिल। फ्लैटनिंग ड्रिल क्यों चाहिए, जहाँ पे आपको लगे कि नाइफ एज हेयर एज आपका, तो वहाँ पे आपको फ्लैटनिंग ऑफ द बोन करना पड़ेगा। दिस इज द फ्लैटनिंग ड्रिल आपका, राइट, इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट इट, राइट। ये भी आपको पहले से ये सारा फॉर्मेट जो भी है ना आपका, जो सीक्वेंस रहेगा ड्रिल्स का या जो भी चीज़ों को यूज़ करना है, उसका एक प्री सर्जिकल गाइडेड फॉर्मेट आपको ऑस्टिम दे रहा होगा इन केस यू आर गेटिंग अ प्लानिंग डन फ्रॉम द ऑस्टिम,
right? So they are giving you that these are sequence of the events, yeah, sequence of the drills that are to be used in your case, and even for all the teeth, right? that if you're placing 5 implants लगा रहे हैं तो पांचों दांत के ऊपर आपका बस अलग 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 आपका इम्प्लांट के डिजाइनिंग, इम्प्लांट का फॉर्मेट, इम्प्लांट का सीक्वेंस दिया होगा, ठीक है, इम्प्लांट ड्रिल्स का सीक्वेंस दिया होगा। देन आपको ये होगा कि भाई फाइनली आपको किस एरिया में बोन ग्राफ्टिंग और जीटीआर करना है, इसके बारे में भी उन्होंने मेंशन करके देंगे वो आपका। दैट इज द पॉइंट दे आर डूइंग फॉर द प्लानिंग फॉर अ डॉक्टर, राइट? इन पर्टिकुलर केस यू हैव टू प्रोवाइड अ कास्ट एंड अ सीबीसीटी स्कैन, राइट? अगर कास्ट नहीं है तो पेशेंट का स्कैन करके एसटीएल फाइल होती है वो आप फॉरवर्ड कर देंगे तो भी वो काम हो जाता है, राइट? सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है कि आर्मेंटेरियम को समझ लेते हैं एक बार, वो एक चीज ये हो गई, और ये सर्जिकल गाइड हो गई आपका, राइट? आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट्स यू नीड टू गो अहेड विद मल्टी एबटमेंट्स, राइट? दिस इज बेसिकली द मल्टी एंगल एबटमेंट है आपका। ये सब इम्प्लांट्स इन सब में लगाने के बाद तो पांचों इम्प्लांट में प्लेस करने के बाद हम इन सारे मल्टी एंगल एबटमेंट्स को यूज़ करने वाले हैं आपका, ठीक है? और इन सभी की साइज 4.8 है और जिंजावल हाइट 4 है, राइट? दिस इज अगेन बीइंग अ प्लानिंग दैट इज बीइंग सेंड बाय द ऑस्टेम ओनली आपका। दे हैव डिजाइन्ड दैट हाउ मच द जिंजावल हाइट इज रिक्वायर्ड। इन केस अगर आप जीटीआर कर रहे हो और बोन ग्राफ्टिंग कर रहे हो तो उनसे पूछ लो कि आपको क्रेस्ट से कितने नीचे रखना है या फिर कहाँ पे आएगा और कहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे आपका, ठीक है? दे आर गोइंग टू टेल यू आपका और गाइड यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि कितना कर सकते हैं और कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आने की चांस रहेंगे और क्या क्या एरियाज पे क्या क्या आपको और फोकस करना पड़ेगा, राइट? सो टुमारो वी आर गोइंग टू प्लेस दिस केस फॉर यू ऑल। एक बार उसको भी वहाँ पेशेंट्स का करने के बाद कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।